ठीक है, इसलिए बस थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़े। आप ज़रा इस कुछ लाइट का करें जी, क्योंकि आपकी लाइट से मुझे पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब मेरे हाथ बंद ही कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि मैं ज़रा चिट्टा नज़र नहीं आऊँगा तो मुझे कोई शौक़ भी नहीं है। इसको आप बंद कर दें जी। हाँ बस ठीक हो गया। नंबर नज़र तो आया ना, मैं जिनसे को बात करने आया हूँ कि मैं अपना आप दिखाने आया हूँ। माशाल्लाह, ठीक है जी। बस आप थोड़ा सा वक्त देंगे, गुफ्तगू के नारे से आपने गुरेज करना है। अल्लाह आप सबको, हमको नारे के मुखालिफ नहीं है, लेकिन बस अपना अपना मिजाज होता है हर बंदे का। आपने बस गुफ्तगू सुननी है इधर जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुत्तक़ीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल खल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी, एक बार पढ़ा है, एक बार फिर कोशिश करते हैं, लेकिन अब आप सब ने पढ़ना है। आप समझते हैं ना पढ़ने को? चलिए, पहली बात थके तो नहीं है? चलिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी, जितना बड़ा मज़ा है, मजमा है, मज़ा नहीं आया। फिर दोबारा जी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी, खैर मज़ाक भी नहीं आया, लेकिन अब मैंने सारा वक्त इसी पे तो नहीं लगाना। बस आपसे इतना कहूँगा कि यार बोला करो, अल्लाह ने ज़ुबान बोलने के लिए दी है। ठीक है जी, और इसको कहीं लिख के ना रख लेना। जिस दिन आप इस हालत में आ गए कि आपको कहना ना पड़ा, जैसे आपने तीसरी बार पढ़ा है, आपने बगैर के पहली बार पढ़ दिया, तो आपके अच्छे दिन भी शुरू हो जाए। और जब तक हज़रत जी यही हाल रहा कि आपको कहना पड़ा, तो फिर अच्छे दिन नहीं आएंगे। ठीक है, इसको कहीं लिख के रख लीजिएगा कि जिस दिन आपने बगैर कहे पढ़ना शुरू कर दिया, आपको कहना ना पड़ा, आपको कहना ना पड़ा, तो फिर समझिएगा कि अच्छे दिन आ गए हैं। तो जितनी देर तक ये एक बात कहने पे रही, तो फिर अच्छे दिन नहीं आएंगे। वैसे मैं आपसे एक पूछता हूँ, क्यों नहीं पढ़ते हज़रत जी? नहीं, वो तो बात की बात है ना, मैं आपका पूछ रहा हूँ वजह क्या है। अच्छा, हो सकता है आप ये भी कहें, यार मौलवी साहब पढ़ते ले हमें पीछे पै गए। नहीं भाई, जैसे आपने पढ़ा है वो कहते हैं इस तरह नहीं पढ़ना। मेरे महबूब फरमाते ओ अंत मजनून, जिक्र इस तरह करो देखने वाला समझे दीवाना हो गया है। आप सच बताइएगा, तीनों बार जो आपने पढ़ा है आपको देख के कह सकता है कि दीवाने हो गए? तो फिर जे इत्थे आके तुम दीवाना नहीं होना, तो फिर उन्हें दसो तुम होना कितने? अगर यहाँ आके भी आपने दीवाना नहीं होना, तो बाहर तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर बाजार में तो आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर तन्हाइयों में आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है हज़रत। अगर यहाँ आके भी आप में वो जज्बा, अगर यहाँ आके भी आप में वो अंदाज नहीं आया, तो फिर मुझे ये बताओ फिर आना कहाँ जाके है? फिर कहाँ आएगा? कहाँ गया वो जोश, कहाँ गया वो जज्बा? हज़रत जी क्यों ये नौबत आई कि कहना पड़ गया? अच्छा हज़रत जी माशाल्लाह नाश्ता सब ने किया सुबह? मौलवी साहब ने स्पीकर तो किया तो नहीं कि नाश्ता कर लो? अच्छा, नाश्ता बगैर कहीं कर लेते हो और दरूद कहने से भी नहीं पढ़ते हैं, तो फिर जरदारी है ना? फिर हज़रत जी फिर बनता जरदारी का क्यों जी किबला जी? फिर बनता है जी, फिर हम उसी के लायक है। नाश्ता, अच्छा ईद पे माशाल्लाह सब ने नए कपड़े पहने थे,
मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान तो नहीं किया था ईद आ गई नए कपड़े सिला लो? अच्छा बगैर किए सवाल आंदे हो तो दरूद क्या भी नहीं पढ़ते है। तो फिर हजरत जी फिर ए वाले हुक्मरान बनते हैं, फिर हजरत जी फिर यही बनते हैं हजरत जी। अभी अल्लाह इससे कुछ ज्यादा बनता है, लेकिन पता मैं क्यों छोड़ देते हैं? वो कहते हैं तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारदा है। अल्लाह बनते इससे भी बुरे हैं हमारे, क्योंकि महबूब ने दुआ की थी, अल्लाह ने कहा महबूब नहीं चेहरे नहीं बिगाड़ूंगा इनके, मैं इनको जमीन में नहीं धंसाऊंगा, मैं इन पे पत्थर नहीं बरसाऊंगा, लेकिन जब ये तेरे और मेरे वफादार नहीं रहेंगे फिर इन्हीं में से इन पे गंदे तरीन लोगों को हुक्मरान कर दूंगा। इसलिए हज़रत जी मैं आपसे कहूँगा, बहुत हम वक्त ज़ाया कर चुके हैं, आप मुझे कोस रहे हैं, मैं आपको कोस रहा हूँ, आप मेरी गलतियाँ निकाल रहे हैं, मैं आपकी गलतियाँ निकाल रहा हूँ। नहीं यार, अपनी अपनी गलतियाँ हम सारे खुद निकालना शुरू करें तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छा मैं दूसरी एक हदीस पढ़ी, अब आया मुबारक में सुनी, उलमा को तो सबक सुना रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह कहते हैं वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे, हम उसकी मईशत को तबाह कर देंगे। कितना खुला चैलेंज है, और हम मुंह मोड़ चुके हैं। अभी 3 बार मैंने आपको कहा है, अल्लाह या बस आपका। तो जब हजरत ये जुबान जिसके लिए दी गई है, जिनके देखो ना हजरत ने क्या कहा, फरमाते हैं दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हमें तो बड़ों ने कहा ही है दिल याद नहीं बनाया है तारीफ ले जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते हैं। तो जब ये जुबान उनके लिए बोलेगी नहीं तो फिर हुक्मरान तो ये वाले बनते हैं ना हजरत जी। फिर क्यों रोते हो हजरत जी? फिर क्यों महंगाई का रोना रोते हो? फिर क्यों पेट्रोल की दफा सर पे हाथ रख लिए तुम सब ने? अपने अपने अमाल देखो हजरत। इमाम साहब कौन है जी इस मस्जिद के? हजरत साहब फजर जी किन्ने नमाजी सन? नहीं फिर भी अंदाजा है माशाल्लाह। चलो जी, कल मैं किधर थे जी? बिहाड़ी, बहुत बड़ी जी मस्जिद, आपकी मस्जिद से बड़ी मस्जिद। मैंने पूछा मैं हजरत साहब किन्ने नमाजी सन? उन्होंने क्या 7। तो मैं फिर रोंदे कि हूँ हजरत जी हैं? नहीं हजरत, खुला वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। कितनी खुली बात है। लेकिन दुख पता क्या है, आप भी और मैं भी मोहल्ले के छोटे छोटे कान टूटों से डरते हैं, खुद से डरता ही कोई नहीं, परवाह ही नहीं किसी को। कोई मोहल्ले का कान टूटा हमें तड़ी लगा दे, हम शायद घर से बाहर ना निकलें जी, ये हमारा हाल है। कोई मोहल्ले का कान टूटा ना, अल्लाह वो कान टूटा जब तक वो ना चाहे वो कुछ नहीं कर सकता। हमें इब्तिदा वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, जब तक वो न चाहे कान टूटा कुछ नहीं कर सकता। कान टूटा छोटी सी तड़ी लगा दे, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। किसी को टेंशन ही कोई नहीं है, किसी को टेंशन ही कोई नहीं। इसलिए हजरत 2-3 बातें आपसे करनी है, खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, ओए बोलिया करो यार। जब तक नहीं बोलोगे अच्छे दिन, जिस दिन तुमने बगैर कई बोलना शुरू कर दिया, फिर मैं अपनी नहीं सुनाऊंगा। मियां मोहम्मद बख्श साहब आप क्या कहते हैं? अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान ना हरदा। हमने उसका नाम ही चितारना छोड़ दिया। शर्म आती है जी सबको, इधर शर्म आती है सबको जी। है तेल पे नाचते किसी को शर्म नहीं आती, दूल्हे के आगे दोस्तों को भंगड़ा डालते शर्म नहीं आती, शादी पे दादा भी नाच रहा है, शादी पे नाना भी नाच रहा है। अगर कोई बात करो तो कहते हैं मौलवी तुझे क्या, खुशी का मौका है। जब जिक्र की बारी आए तो शेर एक दूजे दफे मुँह कट गए। अल्लाह महबूब क्या फरमाते हैं? औ अंता मजनून, इस तरह अल्लाह का जिक्र करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा लिखा है, अब हाजिर खिदमत थी, दरमियान में पर्दा था, मारिफत के मौजू पे गुफ्तगू हो रही थी। किसी शख्स ने ना दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम ले लिया। आप हैरान हो के पूछती हैं ये शैतान कौन है? सारे बड़े हैरान हुए, कोई हजरत राबिया को नहीं शैतान का पता। यहाँ तो इब्तिदा करते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हैं। अगर पहले पारे की तिलावत शुरू करो तो बिल्कुल इब्तिदा में अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन इल्ला इब्लीस, अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। थोड़ा और आगे जाओ, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हज़रत राबिया को शैतान का ही नहीं पता। तो आगे से किसी ने हैरान हो के अर्ज़ की, सैयदा
आपने शैतान का नाम नहीं सुना? फरमाया तेरे मुंह से सुना, मैंने तो रहमान का ही सुना है। कहाँ गए हो, कहाँ गए हो? इसीलिए तो फिर बुल्ले शाह ने कहा था, सईयो नहीं मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, सईयो नहीं मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा होई है। लेकिन इधर तो हजरत जी तांदनी तानी बिगड़ गई सारी की सारी। नहीं बेटा, स्पेशली जितने नौजवान बैठे हो, पहले पता है हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे? वो कहते थे हाथ कार वाल दिल यार वाल। लेकिन चलो जी, ज़माने के अंदाज बदले गए, नए साज हैं, राग बदले गए, हम भी थोड़ा सा बदल लेते हैं इसको। वो कहते थे हाथ कार वाल दिल यार। चलो 2022 चल रहा है, बहुत कुछ बदल गया, हम भी थोड़ा बदल देते हैं। अब क्या करते हैं? हाथ कार वाल जीव यार वाल है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हजरत जी, थोड़ी थोड़ी देर बाद पुत्र लगे रहा करो, नहीं तो हुक्म भी मौजूद है धन का। वमन नारदान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन, धन का खुला खुला हजरत जी। इसलिए शुरू करो, फजर शुरू करो, जोहर शुरू करो, असर लेके आओ। अल्लाह की कसम है, हुजूर की गुलामी के बगैर हालात कभी नहीं बदलेंगे, ये और बिगड़ेंगे इससे भी ज़्यादा। नमाजी हो जो सारे, आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, आज हम कुरान छोड़ चुके हैं, आज हम जिक्र छोड़ चुके हैं, आज हम दाढ़ी छोड़ चुके हैं, आज हम टोपी छोड़ चुके हैं। सारे हमारे अंग्रेज़ी हैं, चेहरे सारे हमारे अंग्रेज़ी हैं। और दुआ उम्मत क्या कर रही है? को सलाहुद्दीन अयूबी भेज। तुम्हें आगे से आवाज़ नहीं आती, हमें आती है। वो आगे से कहते तेनू सलाहुद्दीन अयूबी बन देंगी, ये तू एक्टर ही रहना है इंडिया का। वो टीपू सुल्तान की तलवार जो दिल्ली की म्यूजियम में पड़ी है, 100 किलो उसका वजन है, वो पुकार पुकार के कह रही है कोई मेरा हक अदा करने वाला। लेकिन की दसी उन्होंने कही तो मोबाइल फड़ लेने, अं तो हूँ रिमोट फड़ लेने, अं तो हूँ कड़े पा लेने, अं तो हूँ चेना पा लेने, अं तो हूँ सहेलियाँ बनाने चले। हजरत हाँ हजरत किधर गया यार, तबाह हो गया सारे का सारा। लेकिन हजरत जी ज़रा सी नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज़ है, साकी नहीं पुत्र, समझो वक्त की ज़रूरत को। जितने नौजवान बैठे हो, अब ये नहीं चलेगा, ये गई बातें पुरानी। मेरिया तेरिया बकरियां नू पावांगी मैं चारा, ते लीमा मैनू नाल रख लै। हजरत लीमा कह रही हैं वो झूठिया, और एसी वाली मस्जिद च आके 5 नमाज़ां ते तेरे को पढ़िया नहीं जाती, आया मेरिया बकरियां नू चारा पाने वाला है क्या? किसको ये धोखा दे रहे हो हजरत जी, किसको ये धोखा दे रहे हो हजरत जी? वो कह रही हैं एसी वाली मस्जिद में आके 5 नमाजें तो तुझसे पढ़ी नहीं जाती, तू अरब की दोपहर में मेरी बकरियां चराएगा। दाढ़ी से तुझसे रखी नहीं गई, सर पे टोपी तो तू रख नहीं सका, आ गया मेरी बकरियां चराने वाला। किसको धोखा दे रहे हो ये? हैं मेरी उम्र मदीने के टिब्बियां की तस्वीर बनांदे गुजर गई, टिब्बियां की तस्वीर ही बनाता रहे हैं, अगे आके वेख्या नहीं कि मदीना की होने दिया। मदीने वाले महबूब के कार्टून बन गए, मदीने वाले महबूब के खाके बन गए। वो गाय का पेशाब पीने वाली कुतिया तेरे महबूब पे भौंकी, तू टिब्बियां की तस्वीरें बनानिया ने बह के। किसको धोखा दे रहे हो? ये 2 रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। बेटा ये ना करो है कि बिल ज्यादा आए तो घर बह गया ही कहते रहते हो तेरिया बकरियां नू पावांगी मैं चारा, उदों तो दफ्तरां दे चक्कर मारदे हो। ये हमने बड़ा वक्त ज़ाया कर लिया हजरत। अब कोई काम की बात करो हजरत। अब इस पे बात करो क्या खोया, अब इस पे बात करो क्या पाया, अब इस पे बात करो जो खोया क्यों खोया, अब इस पे बात करो। अब मैं आपसे सवाल नौजवानों से करने लगा हूँ। मैं नहीं हजरत जी वो तोतो शोतों वाली तकरीर आपको सुनाऊंगा रटी रटाई, कुछ आपस में बातें करते हैं। माशाल्लाह बच्चों ने मोबाइल उठा रखे हैं, सब ने, नोकिया भी है, सैमसंग भी है, आईफोन भी है। अगू बोलियो ज़रूर हूँ ज़रा, ये जो आईफोन है ये किन्होंने बनाया है? वो अंग्रेज़ों ने बनाया है ना, ठीक हो गए, चलो शुक्र है, तुहानू पता है। सैमसंग किन्होंने बनाया है? उन्होंने बनाया। नोकिया किन्होंने बनाया है? तो फिर तुसी 75 साल की बनाया है? कभी सोचा आपने बैठ के? उन्होंने बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया? सोचा कभी आपने? असी ऐसे पासे लगे हैं, तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं। सौखा काम है ना दर जी, सौखा काम है ना दर जी। अच्छा मैं एक और सवाल आपसे, मेरी भी बाहर गाड़ी खड़ी है भाई, नौजवानों टोयोटा किन की है? होना दी है ना, ठीक हो गया, चलो पता है, बड़ी गल है तुम। अच्छा सुजुकी किन की है? ठीक हो गया। होंडा किन की है?
किया किन की है, ओडी किन की है, एम जी किन की है, तो फिर तुसी 75 साल ने की किया है? पुत्र वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए, और हमारा हाल पता क्या है? हम आज भी 3 घंटे की महफल सुन के चावलों का एक शापर लेने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। ठीक है, यही कर ले। वो मरीख पे चले गए, वो चांद पे चले गए, हम 3 घंटे की महफल सुन के आज भी चावलों का एक शापर लेने के एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। दुख ये है हजरत, वो जहाँ जहाँ गए हर इब्तदा हमारे बड़े ने की है हजरत जी। कहीं जाबर बिन हयान खड़े हैं, कहीं नसीरुद्दीन तुसी खड़े हैं। दुख इस बात का है हजरत जी, हर एक की इब्तदा हमारे बड़ों ने की है हजरत। कहीं इब्ने हैसम खड़े हैं, कहीं जाबर बिन हयान खड़े हैं, कहीं नसीरुद्दीन तुसी खड़े हैं। फलकियात को देखो, नसीरुद्दीन तुसी है पीछे खड़ा। तुमने क्या किया यार, हैं? बातें की, मैंने भी आके आपकी खुशामद की, आपने मेरी की, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, जेब में पैर से डाले वो गए। और नहीं यार, अब खूब बात करो, वो चांद पे क्यों गए, हम क्यों नहीं गए? वो तो हमारे कुरान में वन नजमी इज़ा हवा है, सूरह कमर तो हमारे कुरान में है। वो क्यों गए, हम क्यों नहीं गए? दावत तो हमारे कुरान में दी गई थी, वयतफक्करूना फी खल्किस समावाति वल अर्द। ये आपकी मस्जिद है जी, ये 4 दीवारों ने छत को उठा रखा है। कोई एमआई का लाल जो 4 दीवारों के बगैर भी छत को खड़ा करके दिखाए? अल्लाह कुरान में आपको दावत देते हैं, बंदिया तेरा छोटा सा छत 4 दीवारों के बगैर खड़ा नहीं होता। अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, तेरा एक नहीं खड़ा होता, देख मैंने 7 खड़े कर रखे हैं। क्यों नहीं गौर फिक्र किया? मैंने 7 खड़े किए हैं। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलल समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। कहीं अल्लाह कुरान में कहते हैं फल यंजुरिल इंसानु इला ताअमिह, बंदे अपना खाना देख। अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा व इनबम व क़दबा व ज़ैतूनम व नख़ला व हदायका गुलबा व फ़ाकिहतम व अब्बा। कई इंसान कहते हैं फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, बंदे अपने आप को देख। कुछ देखा ही नहीं। मैं कहता हूं सारा देखना तो छोड़ो, और चले हो सिर्फ अंगूठा ही देखो तो कुर्बान होने ते दिल करता है। हाँ जी, हर बंदे के अंगूठे पे इस तरह लाइनें लगी हैं। कोई कोड नहीं लिखा कि मेरे अंगूठे पे 11-22 कोड है, इधर 23 है, उधर 24 है, उधर 25 है, उधर 26 है, उधर 27 है। लाइनें लगाई हैं, लेकिन लगाई इस कमाल से है कि मेरे अंगूठे की लाइनें रूए जमीन के किसी दूसरे अंगूठे से नहीं मिलती हैं। और दूसरा तो छोड़ो, मेरा अपना ही दायां अंगूठा मेरे बाएं से नहीं मिलता। कुछ भी नहीं किया। 2.5-3 घंटे की सोहनी महफल, मैं सरफराज साहब का बयान, बाद सुलेमान मिसबाही का बयान, एंड की ये चोलों का एक छापर लैन ली, एक दूजे को धक्के मारने ने। हो सकता लड़ाई भी हो जाए, हो सकता खींचातानी भी हो सकता है गिरेबान भी चाक हो। रोज़ हम देखते हैं। कल मैं बिहाड़ी था, 4 महफलें देखी मैंने, सब कैंड यही हुआ। दुख हुआ कि यार हम अब भी वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। और दुख पता किस बात पे होता है? दुख इस बात पे होता है यार, रोज़ चावल खाते हैं, कि आज को पहली बार चावल खाने। जहाँ ऐलान हुआ भाई आज जो इस महफल में चावल हैं वो आसमान से आए हैं, वही चावल हैं यार जो घरों में पकते हैं। दुख होता है यार, 75 साल बाद भी हम अभी भी इधर किधर ही खड़े हैं। कब बदलना है हमने इधर? नहीं यार, जिन्हें नौजवान बैठे पुत्र, कुछ मकसद बनाओ अपनी ज़िंदगी का। साढ़े यार बेमकसद ज़िंदगी ना गुजारो, कोई मकसद बनाओ। उस दुआ करो, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खुगर को फिर वुसअत सहरा दे। अता इस्लाफ का जज्बे दरूं कर, शरीके जुमराए ला यहज़नू कर, खिर्द की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, ऐ मेरे मौला मुझे साहिबे जुनू कर। शराबे कुहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तदा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर
पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर, मेरी नाव गर्दाब से पार कर, ये साबत है तू इसको सैयार कर। कोई मकसद बनाओ यार, इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है यार। वो पुकार पुकार के कह रहा है कहाँ है, कोई नहीं। पुकार पुकार के कह रहा है 75 साल हो गए यार हैं, बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया, हम आज भी वहाँ के वहीं खड़े। नहीं हजरत जी, खुद से इब्तिदा करो हजरत। सबसे बड़ी पाकिस्तानियों की बीमारी दूसरों के ऐप देखना नहीं। अज इस महफल तो उठ के जाइए, अज तो बाद अपने वेखने ने, वो अपने वेखांगे दूजिया ने लबड़ी कोई नहीं है। ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं बुरा ढूंढन चलियाँ जग में बुरा ना कोई, बुरा ढूंढन चलियाँ जग में बुरा ना। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन की निशानियाँ बताई ना, एक एक मुनाफिक को उठाया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब मौजूद नहीं थे, अब बाद में हाजिर हुए। बाद में एक सहाबी को साइड पे ले गए, फरमाया जो नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकों की निशानियाँ बताई हैं ज़रा देखा, मुझ में तो नहीं कोई है। हज़रत खुज़ैफ़ा राज़दान रसूल, जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन के बारे में बताया था, अक्सर उनके पास चले जाया करते। ओ खुज़ैफ़ा, तो तुझे मेरे महबूब ने मुनाफिकीन के लिए बताया था, मैं तो नहीं कहीं उनमें। मुराद रसूल, हुजूर ने फरमाया शैतान मेरे उमर के साए से भी डरता है। फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं, अगर मेरे बाद को नबी आ सकता, मेरे उम्र में ये वस मौजूद है, मेरा उम्र नबी होता। और उम्र हजरत खुज़ैफ़ा से पूछा करते थे जाके, जो महबूब ने मुनाफिकों की निशानियां बताई हैं मुझ में तो नहीं कोई। इतनी खुद एहतसाबी थी उनमें हजरत। इधर कोई अपना एहतसाब करने को तैयार ही नहीं है। जितनी देर तक हजरत हमने अपना एहतसाब करना ना शुरू किया, कुछ नहीं बदलेगा यार। शुरू करो अब इसको हजरत, आओ उनके तरीके पे हजरत, जो हमारे बड़ों का तरीका था, आओ उनके तरीके पे हजरत। उनके तरीके के बगैर कामयाबी नहीं आएगी हजरत। 5 वक्त की नमाज हजरत, हलाल खाओ अपने आप को। मेरे बुजुर्ग थे, मेरे परदादा शेख हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला, आपका एक मुरीद था, उसको भी बीमारी लग गई दूसरों के ऐप देखने की। हजरत थे बड़े रकीकुल कल्ब, अब समझ ना आया कि किस तरह इसकी तरबियत करूं। वो ईद उल अज़हा आ गई, बंदा भेज के ना बुलाया। अब जो मुरीद था ना, वो था गुजर बरादरी से, उसको बुला के फरमाने लगे, भाई गुजरा तू डंगर शंगर वाह भी रखे नहीं तो तेनों जरा डंगरां की पछाण भी वाह ही होनी। उन्हें कहा जी। फरमाया जरा चल हाँ मैंने को लेला ही लै दे। उसको लेके मंडी चले गए, एक लेला दे के फरमाया ज़रा चेक कर हाँ, जिमें तुम आपे चेक करते होंगे हो ठीक है कि नहीं। वो जैसे चेक करते हैं उसने चेक किया, पहले उसने खुरियाँ दबाई, फिर उसने कान उठा के देखे, मुंह खोल के दान चेक किए, पीछे से उसने पुठ दबाई। कहते नहीं हज़रत साहब को लेला ठीक नहीं। फिर मैं ठीक हो गया। दूजा चेक किया रिजेक्ट, तीसरा चेक किया रिजेक्ट, चौथा चेक किया रिजेक्ट। जब चौथा उसने रिजेक्ट किया ना, हज़रत भी बोल पड़े। आपने फरमाया गुजर बाबिया लेले ना रिजेक्ट करिया, जरा सुन लेले की कहन दे देने। और इस करते हुजूर लेले भी कुछ कहते ने। फरमाया कुछ नहीं, बड़ा बड़ा कुछ कहते ने। और इस करते हुजूर ये लेला उनकी कहन दिया है, तरबियत करनी थी ना। फरमाया लेला मैनू कहन दिया हकीम साहब नूं पुछो हाँ, मेरियां तो खुरियां भी दबा के चेक कीतियां सूँ, मेरे तो कान भी चुक के वेखे सूँ, मेरा तो मूँह खोल के भी वेख्या सूँ, मेरी तो पिछे पुठ भी दबाई सूँ। इन्हें पुछो कभी अपने आप इंज वेखिए कभी अपने आप नहीं है। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी। और मैं स्पेशली आप नौजवानों से उधर से अब भी आवाज़ आ रही है, हम तो मायल बकरम हैं कोई सोयल ही नहीं। किसी ने कैनेडा जाना है, किसी ने जर्मनी जाना है, किसी ने यूके जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी ने दुबई जाना है, किसी ने कतर जाना है, किसी ने ओमान जाना है, कोई है ही नहीं जिन्हें मदीने जाना है। हम तो मायल बकरम हैं कोई सोयल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। ये एक बुज़ुर्ग थे, तो उनकी हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से ना दोस्ती हो गई। एक दिन उन्होंने हज़रत खिज़्र से पूछा, हज़रत आपने अम्बिया के अदवार देखे हैं, हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा, सहाबा का दौर देखा, तो आपने कभी कोई इस तरह का भी वली देखा जिसकी समझ ही ना आई हो? तो हज़रत खिज़्र फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी शरीफ में हाज़िर था और इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ जो कि इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं, हज़रत
कहते अब दरसे हदीस दे रहे थे, मैं भी बैठा सुन रहा था। कहते नज़र पड़ी तो क्या देखता हूँ, कोने में ना एक नौजवान अपने घुटनों में सर दिए ना बैठा हुआ है। अब फरमाते मैंने समझा शायद सो रहा है, तो कहते मैंने जाके ना उसको जगाया। मैंने कहा ओ नादान, वहाँ इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ दर्स दे रहे हैं और तू यहाँ सोया हुआ है। फरमाते उसने सर नहीं उठाया घुटनों में, और आगे से मुझे क्या कहता है, ए आने वाले, वहाँ वो बैठे हैं जो रज़्ज़ाक़ के अबद से सुन रहे हैं, और यहाँ वो बैठा है जो डायरेक्ट रज़्ज़ाक़ से सुनता है। फरमाते मैंने कहा ओए इतनी छोटी सी उम्र इतना बड़ा दावा कि मैं डायरेक्ट रज़्ज़ाक़ से सुनता हूँ। फरमाते मैंने उससे कहा अगर तू अपनी बात में इतना सच्चा है तो बता हमें कौन। हज़रत खिज़र फरमाते हैं जब उसने अपना सर उठाया ना तो मेरा जी चाहा कि मैं इसके चेहरे की नूरानियत पे कुर्बान हो जाऊँ, इतना सोना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। फरमाते मुझे आगे से कहता है ए खिज़र, अगर मेरी फरासत गलत नहीं है तो आप खिज़र हैं। फरमाते उसे तो पता चल गया मैं खिज़र हूँ, मुझे नहीं पता चला ये क्या बैठा हुआ है। हम तो मायल बकरम हैं, कोई सायल ही नहीं, हम तो मायल बकरम। और राजी तो सोने नू करना ही, तू ही सोनिया करन टुर पे। मैं तेरी पुत्र को इस तरह की तकरीर करूँगा, मैं खुशामद करने हूँ आपकी, मैं अड्डी अड्डिया मुच्छा एवं तो नहीं रखी दी जी, इतने नहीं कोई खुशामद खुशूमत है। सोन राजी पुत्र उन्होंने करना सी, उसी क्यों करन टुर पे। क्योंकि जो तुमने बाहर रखे हुए उसे तो पता नहीं लग रहा कि महबूब को राजी करना है ना। पुत्र याद रखना। और मैं अब यहाँ पढ़ूंगा इकबाल को, कमाल का इकबाल नहीं, इकबाल इकबाल जी क्या कहते हैं इकबाल, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और शेर तो बड़े हैं, मुझे सबसे सोना शेर ये लगता है, आए हो इकबाल क्या कमाल, क्या तेरा इंतखाब है, क्या तेरी परवाज़ है इकबाल है। क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। और याद रखना इकबाल हैं 2022 का को नकीब नहीं जिन्होंने आपको नहीं पता मैं की कह चढ़िया है। वो इकबाल थे, कुरान और हदीस पे नजर थी और इकबाल को ये हदीस याद थी। महबूब फरमाते अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले तो जन्नती हूर का चेहरा इतना रोशन और मुनव्वर है कि सूरज की रोशनी भी उसके चेहरे की रोशनी के सामने मान पड़ जाएगी। इकबाल को पता था इस हदीस का, इकबाल को पता था शराबन तहूरा भी है, वहां शहद की नहर भी है, वहां दूध की नहर भी है, वहां क्या क्या है इकबाल को सारा ही पता था। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलू सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार हुरुम मकसूरातुन फिल ख़याम। इकबाल को सारा ही पता था। वो इकबाल तुझे नहीं जन्नत चाहिए, इकबाल तुझे नहीं हूर चाहिए, पता नहीं इकबाल तुझे क्या चाहिए। फिर सुनो इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। लेकिन हजरत जी और तो गई रहे दी, असी तो इत्थे ही रह गए सारे हैं। कैमरा लगा हुआ है, कुछ बातें करते डर आता है। मैं खुद बेटियों वाला हूँ, मैं किसी की तजलील या तजहीक नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है पुत्र वो सच ही है। हम रह भी किस पे गए, जड़ी 3 दिन मुँह ना धोए तो वेखे ही कोई ना, अज करीमा बंद हो जाए तो वेखे ही कोई ना, आज मेकअप बंद हो जाए तो वेखो ही कोई ना। हाँ बेटा चेहरे खराब हो चुके हैं चेहरे। आप नजर को बरहक मानते हैं ना, एक नजर भैंस को लग जाए तो दूध देना छोड़ जाती है, एक नजर बच्चे को लग जाए सारी रात रो रो के छोड़ता कुछ नहीं। तो वो औरत जिसके चेहरे पे सारा दिन मर्दों की गंदी नजरें पड़े, वो चेहरा ठीक कहां से रह जाएगा। ये तो करीमों ने बड़ा भरम रखा हुआ है, ये तो मेकअप ने बड़ा भरम रखा हुआ है। आज बंद हो जाए तो देखे कोई ना है, तो क्या हुआ, हम उस पे रह गए, हम उस पे रह गए थे। नहीं बेटा, जितने नौजवान बैठे हो मैं आप सबको दावत दूंगा, पुत्र सोनी पूरी दाढ़ी रखो,
और मेरे बुजुर्ग एक बात इरशाद फरमाया करते थे, ओए भाई कख रख लै। ओ भाई है कख, अब जिसको कहा ना वो आगे से करता है, हुजूर की होएगा कख रखे हैं। फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। ये कख क्या है आपको उस दिन पता चलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ उस दिन ना पता चले, आज ही पता चल जाए ये कख क्या है हैं। माशाल्लाह इधर मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ जी। आपके इधर पंजाब कॉलेज है माशाल्लाह, एस्पायर कॉलेज भी है। चलो मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है पंजाब कॉलेज का, एस्पायर कॉलेज चले जाएं तो चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? वो साढ़े वाला यूनिफॉर्म ही नहीं, साढ़े वाला हुलिया ही नहीं, साड़ी पैंट ही नहीं, साड़ी शर्ट ही नहीं। अच्छा इससे पता चला हुलिया ठीक ना हो तो चौकीदार भी अंदर नहीं जाने देता। ठीक है जी। अच्छा अब आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है एस्पायर कॉलेज का, अब पंजाब कॉलेज जाएँ चौकीदार अंदर जाने देगा? अच्छा और बात देखें, हुलिया ना ठीक होने से रोक कौन रहा है? चौकीदार, उस इदारे का सबसे आम आदमी। ये नहीं को आपको प्रिंसिपल रोकने आया है, चौकीदार ही नहीं अंदर जाने दे रहा हुलिया ना ठीक होने से। अच्छा एग्री है मेरी बात से? अब मैं आप नौजवानों से पूछता हूँ, पुत्र जी ये कल भी एन जी कितने हो गया, हम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगे तो वहाँ खड़े फरिश्ते ने ये कह के रोक लिया, वो तेरा तो मुँह ही मदीने वाला नहीं है, तेरे तो बाल ही मदीने वाले नहीं, तेरा तो हुलिया ही मदीने वाला नहीं, तो पुत्र फिर क्या पले रह जाएगा। इसलिए बेटा जितने नौजवान बैठे हैं मैं आप सबसे कहूँगा, पाजी सोनी करके रखो, कख रख लै, कख रख लै, कख नहीं बोलो तो सही ना, कख रख लै, कख रह जाएगा मेरा पुत्र, रखो। मैं बचपन में ना हज़रत जी वाला साहब बड़े ज़्यादा सख्त थे, बहुत एक्स्ट्रा सख्त, लेकिन उनकी सख्ती मुझे बना गई है। बड़ी मार खाई है मैंने अपने बूजी से, बाद में पूछते थे, थप्पड़ पहले मारते थे। एक दिन ना बड़ी बारिश बरसी, मुझे बूजी ने 100 रुपया दे के ना दही लेने भेजा। बचते बचाते थोड़ी सी गफलत हुई, पाँव कीचड़ में रख बैठा मैं नीचे, चोटें भी आई, दही भी गिर गया। मैंने बर्तन उठाया साइड पे, मैं बैठ के तो रो रहा था, बचपन था मेरा। मेरे चचा आ गए, मुझे रोता देख के आगे कहें, सुलेमान क्यों रो रहा है? मैं चाचा जी अबू जी ने 100 रुपया दे के ना दही लेने भेजा था, वो पाँव स्लिप हुआ तो दही गिर गया। तो मुझे कहने लगे रोने वाली कौन सी बात है? मैं अबू जी मारेंगे। कहने लगे यार तू मेरे अबू जी को पाजी कहते थे, बड़े थे ना, यार तू पा दी शादी तू 17 साल बाद हुए हैं, इतने लाडले बेटे को कम से कम 1 किलो दही पे तो नहीं वो मारेंगे। मैंने दही पे नहीं मारेंगे, मार इस बात पे पड़नी है, तेन पता ही ना चिकड़े तू पैर क्यों वेख के नहीं रखे है। वो मुझे अपनी गारंटी पे ले गए कि मैं नहीं मारन देंगे, लेकिन उनके भी भाजी थे। ओह बुजी ने मुझे चाचा साहब नहीं कुटाया जी। मैं मुल्तान जा रहा था, ड्राइवर ना गाड़ी चला रहा था, वो मुझे बैठे बैठे हमें बात याद आ गई, फिर बात थोड़ी आगे गुजर गई और मैं बड़ा रोया। मैंने कहा सुलेमान इतने किलो दही रोड़ के अबू सामने जाते हैं डरना सा है, वो इतने तो सारा कुछ ही रोड बैठे हैं, कल उन्होंने सामने किमें जाने है। और जाना है मियाँ जी, जाना है, कसूर हमारा भी बड़ा है। हमने भी तो आपको ही रंजा ही सुनाया ना, हमने आपको बस ये बता दिया कि सारे बख्शे बख्शाए बैठे थे, किसी को बताया ही नहीं कि नहीं मियाँ उसे सामने भी जाना है, उसे पेश भी होना है, वाल अंग्रेजी मुँह झुन मुन हजरत जी जाना है सामने, हजरत पेशी होनी हजरत हैं। और पुत्र सहाबा वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, सहाबा सहाबी भी पक्का मकान बनाता था तो महबूब रूए अनवर फेर लिया करते थे, तू की कर बैठे हुए। इसलिए पुत्र जितने नौजवान बैठे हो 5 वक्त दी नमाज और सोनी करके पाजी। और मैं कहूँगा जो दाढ़ी लो आके बूढ़ी रखी तो की रखी है। चलो मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, सच बताना जी, कोई ऐसी बात नहीं है, सीखने सिखाने बैठे हैं, बड़ा बेड़ा गर्क हो गया पहले ये जी। दाढ़ी ना रखने की वजह औरत के अलावा कुछ और तो नहीं है? खुली बात जी, कोई और वजह है तो उठ के बोलो जी। दाढ़ी ना रखने की वजह एक औरत को खूबसूरत लगने के अलावा कोई और है तो मैं इंतजार कर रहा हूं, उठ के बोलो।
तो मैं तुहानू पूछांगा वो चले वो की हो गया, वो इनू सोहना लगना उन्होंने नहीं जे लगना है। वो तू ओनू सोहना लगन नहीं आया से, इनू सोहना लगन नहीं से आया। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तू इसके लिए आया था है? नहीं, उथे सोना लगो हजरत जी, उथे सोना लगो इत्थे नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं हजरत जी। कहाँ हजरत जी वाह सनु मिन कलम तरा कत्तु आईनी वाजमलु मिन कलम तली दिन निशा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, वक़त्ताना अयदियहुन वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। उंगलियां काट के ये नहीं कह रही हाय हाय उंगलियां कट गई, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। आप फरमाती वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं, दिल काट लेती हैं। इसलिए जी सुन, और मैंने कहा ना आवाज आ रही है, हम तो मायल बकरम है, कोई शायर ही नहीं। ये जब हजरत गाजी इमामुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को वो जज ने सजाए मौत लिख के कलम तोड़ दिया ना, अब जो वाले दिल थे हजरत उनको कहाँ सुकून आ रहा था। वो सारे बुजुर्ग आपस में बैठे, उन्होंने कहा भाई थले जोर ला लिया, हम उत्ते लाइए। हम लोगों को बताते हैं जो बंदा बेगुनाह कह दो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे, अल्लाह तिलावत की बरकत से रिहाई का एहतमाम कर देगा। चलो अब ये नुस्खा यहाँ भी अप्लाई करते हैं। फिर कहा भाई अब इल्मुद्दीन है तो सादे, पता नहीं नाजरा भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो मारूफ पढ़ा है, मजहूल पढ़ा है, औरत से पढ़ा है, कारी से पढ़ा है, पता नहीं क्या मामला है। तो चलो इस तरह करते हैं कि ये जिम्मेदारी भी हम खुद पे ले लेते हैं कि रोज़ जाके ना इल्मुद्दीन को सूरह यूसुफ सुनाई जाए। अब जितने बुजुर्ग थे ना उनमें हाफिज़ कुरान सिर्फ हुजूर मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह थे रहमतुल्लाह तआला। जो बातें बाहर हुई अंदर भी आके वही हुई, इजाज़त मिल गई। हज़रत इल्मुद्दीन आगे से कहने लगे शाह जी ऐसा चंगी केड़ी गल केड़ी है, सैयद कुरान पढ़े तो मैं सुना। अब हुजूर मेरे मिल्लत ने जनाब कुरान पढ़ना शुरू किया। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अब शाह साहब पढ़ रहे हैं, सारे लोगों पे कैफियत तारी है, उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। हज़रत जी बड़ा टैटा फस भी हो ना, जैसे तवज्जो हटी साथ ही ख़ता, कैफियत तारी थी, थोड़ी सी तवज्जो इधर से हुई उधर हुई और आप एक जगह ना ज़बर को ज़ेर पड़ गए। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद आके सिर करते हैं हुजूर सैयद भी हो वली भी हो लेकिन पढ़न कलाम इलाही डे हो, ज़रा वेखो ज़बर ज़ेर पड़ गए हो। आप रुक के सोच में पड़ गए, वो हम तो ये सोच के आए थे पता नहीं नाजरा भी आता कि नहीं, तो ये तो हाफ़िज़ कुरान की गलती निकाल रहा है। जब देखा तो गलती भी ठीक। पूछते हो इल्मुद्दीन तू कितों पढ़े है, इल्मुद्दीन तू कितों पढ़े है? तो इल्मुद्दीन फरमाने लगे शाह जी तुसी तो फट्टियां ते बह के उस्तादां कोलों पढ़े है, मैं पढ़िया भी होना कुछ जना उत्ते नाज़िल होया है। हम तो मायल बकरम कोई साइल ही नहीं, हम तो मायल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल। अच्छा आप तो फिर उम्मती बैठे हो ना, जिनके लिए बड़े आंसू बहाए हैं महबूब ने हैं। ये मंजूर अहमद साहब साहिबाल हजरत कमाल, उन्होंने किताब मदीनतुर रसूल लिखी है। हजरत ने उसमें लिखा है, और फरमाते हैं हज के अयाम थे, कहते हैं पाकिस्तान से आई, साथ एक सियासी शख्सियत भी थी, कहते हैं हज कर लिया। अब मदीना पाक हाजिरी थी, कहते वहाँ भी एक ही कमरा मिला। कहते हम बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे तो एक बिल्ली अंदर आ गई। कहते हम बड़े खुश हुए, महबूब के शहर की बिल्ली है जी। कहते हैं उस वक़्त ख़ास तो नहीं था, रोटी जो खा रहे थे ना एक टुकड़ा तोड़ा और बिल्ली को दिया, उसने कबूल कर लिया। कहते अगले दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पाँचवें दिन फिर आई, छठे दिन फिर आई। वो कहते जो सियासी शख्सियत थी ना वो बिल्ली से जी लगा बैठी।
उन्होंने फैसला कर लिया कि जाते हुए बिल्ली साथ लेके जानी है। सऊदी हुकूमत से इजाज़त मांगी, मिल गई। PIA से कागजी कार्रवाई करवाई हुई, एक सवारी बढ़ गई, हो गई, ठीक है जी। आर्डर पे बड़ा नरमो नाजुक सा पिंजरा बनवाया, बन गया। अब जिस दिन सुबह रवानगी थी ना डायरेक्ट मदीना एयरपोर्ट से पाकिस्तान, जब रात को सोए ना, ये दो आंखें बंद हुई और अंदर की खुल गई है। देखते क्या हैं, हाथ बांधे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं और महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हाजी जिस तरह तू खैरियत से आया था ना, अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना, हमारी बिल्ली ना लेके जाना है, हमारी बिल्ली ना लेके। अब लिखा है कि वो हाजी आगे से अर्ज़ करते हैं, महबूब मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊँ हज़रत। तो आगे से महबूब फरमाते हैं, हाजी तुझे किस तरह इजाज़त दूँ। 4 रातें गुजर गईं, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और मेरी बारगाह में अर्ज़ करती रहती है, हुजूर मदद फरमाओ नहीं तो मदीना छोड़ो जाना जाए। चलियो यहाँ तो बिल्लियाँ रोएं तो इतना नवाजते हैं, तुम रोगे तो नहीं नवाजेंगे हज़रत। लेकिन हज़रत जी कौन रोता है बदर जी, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मैं हज़रत जी मुझे आज भी एक फ़कीर का वो सबक याद है, जाग फ़कीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फ़कीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा है। उठो यार उठो, अब बदर जी बड़ा वक्त हमने ज़ाया कर लिया, बड़ा वक्त हमने ज़ाया कर लिया, उठो बदर जी, कुछ इरादा करो करने का। और सबसे लाजिम बात वक्त हो रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा उम्मत को ज़रूरत है पुत्र, वो क्या है, इखलास। इखलास इखलास थी। हाँ पहले पता क्या था, नेकी कर दरिया में डाल, अब लग गया है नेकी कर फेसबुक पे डाल। कौन पागल हो गई है। बल्कि हमारे साथ अब हाल है, किसी को कोई अदब ही नहीं रहा, कोई आके मुंडे ते हथ रख लेंदा, कोई इधर जी पिछू हथ पा लेंदा, थोड़ा परे हो तो खिंच के नाल भी कर लेंदे ने इधर जी। क्या कौम पागल हो गई तस्वीर के पीछे सारी। मैं हज़रत साहब उस दिन एक जगह गया, मैं अकेला ही था, मैं गड्डी तो ना उतरा पिया, एक मुंडा आ गया, गर्मी बड़ी थी, मैं कहा चलो आके को मैंने पूछेगा मिस भाई साहब को पानी शानी लियावा, कहता हज़रत एक तस्वीर। ठीक है जी, वो खिंच के ना मेरे नाल फिर टुर गया, पानी शानी फिर नहीं पूछा कोई, वो मैं गाड़ी लाक शाक कर रहा था, फिर आ गया, कहता हज़रत सही नहीं आई, वो खंबे थले नहीं आ जाते है। हो गया क्या हो गया कौम को, कोई हाल नहीं पूछा, हज़रत गर्मी बड़ी है, को पानी पियावा तुम, क्या हो गया यार, खुदा का नाम लो है, निकलो इन चीज़ों से बाहर है। नेकी कर दरिया में, फेसबुक पे ना डाल, अवल तो करते कख नहीं, जे कर ही लो तो फेसबुक ते पित मानते फिरते हो। नेकी कर दरिया में डाल। बच्चों बेटा कई दरबार पे चले जाओ, फट फेसबुक ते माशाल्लाह हाजरी साढ़े लिखे हैं, तो जो लिखे हैं तेन पता है। निकलो बेटा, नेकी करते ही नहीं, करते हो तो डायरेक्ट फेसबुक पे, ये करते हुए, वो करते हुए, ये करते हुए, ऐसे करते हुए, वैसे करते हुए। ये मिस्र हज़रत सैयदना आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतह किया। हज़रत अब फरमाते जब मिस्र फतह हो गया ना, मिस्र के बादशाह का ताज ही नहीं मिल रहा था, फरमाते मैं बड़ा परेशान था, हज़रत उमर फारूक को क्या जवाब देना है, ताज किधर गया है। फरमाते मैं उसे परेशानी में न टहल रहा था, क्या जवाब देना है। कहते एक शख्स मेरी तरफ आ रहा था और उसने अपना चेहरा ना छुपाया हुआ था, और फरमाते मैं देख रहा था जूती का तस्मा टूटा है, कपड़े उसके फटे हैं, हाथ में थैला था, आया अस्सलाम वालेकुम का, मुंह खोला, ताज निकाला, मेरे सामने रखा, कोई बात नहीं की, फिर सलाम कह के वापस चल पड़ा। और फरमाते मैं सख्ती की कैफियत में था, जूती टूटी, कपड़े पाटे, ताज ना वापस करता तो मुझे तो पता ही नहीं ताज किसके पास है, फिर भी वापस कर गया।
फरमाते सख्ते की कैफियत, फरमाते जब मैं उस कैफियत से बाहर निकला ना, थोड़ा आगे जा चुका था। अब फरमाते मैंने उसको पुकार के कहा, मैंने कहा रुक, फरमाते रुक गया। अब फरमाते मैंने कहा मुंह मेरी तरफ कर, उसने कर लिया। अब फरमाते मैंने कहा कपड़ा नीचे कर, दिखा मुझे तू कौन है। अब फरमाते उसने कपड़ा कोई नहीं नीचे किया, मुझे कहता क्या, ए अम्र बिन आस, मैंने ताज तेरे लिए वापस नहीं किया कि तुझे अपना मुंह दिखाऊं, और जिस अल्लाह के लिए मैंने ताज वापस किया है उसको हाजत ही नहीं मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है। ठीक है, इखलास पुत्र लाओ खुद में, इखलास लाओ खुद में, इखलास लाओ खुद में। और अगर तस्वीर अपलोड करनी भी है ना फेसबुक पे, पहले अपनी नीयत चेक करो, नीयत क्या है मेरी, क्यों अपलोड कर रहा हूँ, बाकी इखलास लाओ। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला लिखा है कि एक दिन आप अपनी खानकाह में बैठ के ना वो इखलास पे अपने मुरीदीन की तरबियत फरमा रहे थे। जब बयान ख़त्म हुआ ना, एक शख्स उठ खड़ा हुआ, अर्ज़ करता है हुज़ूर आज आपने इखलास पे तरबियत फरमाई है, तो ज़रा ये तो बयान फरमाएं कि हज़रत ने इखलास कहाँ से सीखा। आपने आगे से फरमाया मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। अर्ज़ की हज़रत इतने बड़े शेख और नाई से इखलास सीखा? फरमाया हाँ। अर्ज़ की हुज़ूर वो कैसे? अच्छा ऐसे पता चला अगर बंदा सीखने वाला हो तो नाई से भी सीख सकता है। तो जो सीखने का इरादा ही नहीं तो भावें हम सरफराज साहब तो डॉक्टर सुलेमान मिसबाही 2 घंटे ला जान, पहले सीखने वाले बनो यार, कुछ ज़हन बनाओ सीखने का। हज़रत वो कैसे? फरमाया फ़क्र का दौर था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जुनैद अपने बाल ही कटवा ले, बाल बहुत बढ़ चुके थे। फरमाते मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने बाल देख के फरमाया जुनैद जा बाल तो कटवा के आ। अब फरमाते हैं इतना यकीन था मुझे शेख के कहने पे, मैंने कहा अब शेख ने कह दिया है कोई ना कोई सबब बनेगा बाल कटवाने का। अब फरमाते जो हमारे मोहल्ले का हजाम था ना, मैं उसकी दुकान के बाहर जाके खड़ा हो गया, वो बाल काटने में मशगूल था। फरमाते बाल काटते काटते उसकी मुझ पर नजर पड़ी, उसने मुझे देखा, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। फरमाते मैंने कहा भाई ज़ाहिर है तेरी दुकान है, तो पैसे लेके बाल काटता है और ज़ाहिर है इसी दुकान से तेरा घर चलता है, तो मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, तो चल इस तरह कर, हाँ आज मेरे अल्लाह के लिए काट दे। आप फरमाते ये सुनना था, वो दुकान से नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा और दुकान पे ले गया, और दुकान पे ले जाके उसने ये नहीं किया जैसे हम करते हैं, नहीं भाई हूँ तेरे अल्लाह वास्ते कट्टने तो फिर तू बह के डीक वेला होगा तो कटांगा। जुनैद फरमाती हैं रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये नहीं कि जो इंतजार कर रहे थे का बस जो जिसके काट रहा हूं इसके काटने के, फरमाया नहीं, जिसके काट रहा था उसको भी कुर्सी से उठा दिया, मुझे बैठाया, मेरा सर चूमा, बाल काटने शुरू कर दिए। अब रोता जाए, बाल काटता जाए और साथ बार बार ये बात कहता जाए, हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूं। हजरत जुनैद फरमाते रोता रहा, बाल काटता रहा, अब मेरे पास तो था कुछ नहीं, मैं भी बैठा नीचे नियत कर रहा था, अच्छा अब तो है कुछ नहीं, अगर कभी अल्लाह वक्त लाया, अल्लाह ने मार दिया, मैं तुझे बाल काटने का बदला जरूर दूंगा। अब फरमाते फिर वो वक्त आया, अल्लाह ने फकीरी में अमीरी दी, अमीर शहर मुरीद हुआ, अमर बिन उस्मान मक्की मुरीद हुए, अबू बकर शिबली मुरीद हुए, अबू बकर वास्ती मुरीद हुए, बड़े बड़े लोग मेरे मुरीदीन में शामिल हो गए। आप फरमाते हैं फकीरी में अमीरी आई, बैठे बैठाए एक दिन याद आ गया, मैंने एक थैली बनाई, कुछ दराहिम डाले, कुछ दिनार डाले, लेके उसकी दुकान पे चला गया, बूढ़ा हो चुका था। आप फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। आप फरमाते मैंने कहा पहचाना? उसने कहा हाँ जुनैद बगदादी हैं। आप फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उसने कहा याद है। आप फरमाते मैंने थैली आगे करके कहा ले फिर ये वो बाल काटने का बदला है। आप फरमाते उसने सिखाया है इखलास। वो क्या कहता है, जुनैद मैंने तो समझा था कि वो बहुत बड़े पीर हो गए हैं, मैं भी आपका मुरीद हो जाऊँ, आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। हज़रत जुनैद फरमाते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि अब ये नाई मुझे तसव्वुफ सिखाएगा, बड़े लोग थे ना। आप फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? हाय हाय हाय। आप फरमाते हैं फिर उसने सिखाया है इखलास। वो क्या कहता है, जुनैद याद रखना जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं मांगते हैं। हम बेटा आम क्या ख़ास क्या, हम अभी लोगों में फंसे हुए लोग हैं। कोशिश करो यार वो रंग आए कि हमारा भी सब कुछ अल्लाह के लिए हो जाए। मैं किबला साहब किसी बंदे का हमें पता चल गया और बंदा दुनिया में नहीं है, होता मैं कभी उसकी बात आपको न सुनाता, इंतकाल हो गया उसका।
पता चला 65 साल उम्र हो गई है, कोई नमाज नहीं, कोई हज नहीं। मेहनत की हजरत, नमाज भी हो गई, हज आ गया। मैं चला गया, मैं क्या हजरत साहब ऐद की हज करना है। आपको पता है अमीर बंदा मरने से बड़ा डरता है हजरत जी। मैं ना कोई छड़ के मरना है, बड़ा डरता है अमीर बंदा मरने से हजरत जी। मुझे कहने लगा साहब मैं नहीं अज तो जाना। मैंने कहा जी क्यों? नहीं मैं सुने जो उत्थे जाते हैं तो मर जाते हैं, वो हर साल इतना बड़ा मजमा होता है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है ना। मुझे कहने हजरत साहब वो मैं सुने जो लोग उत्थे जाते हैं मर जाते हैं। मैं हजरत साहब उत्थे वालों तो सुने जो इतने रहते हैं वो भी मर जाते हैं, आज करना है आपने। मुझे याद है हमने 12 लाख का, काफ़ी पुरानी बात है, बड़ा लग्जरी पैकेज लेके दिया उनको, 8 या 9 दिन का पैकेज था। वो हज पे चले गए, मैंने उनकी फैक्ट्री के एक बंदे की ड्यूटी लगाई। मैं जिस दिन वापस आना मनु तो दसना है, क्योंकि भावें बड़ा लग्जरी पैकेज है लेकिन आज मुशक्क़त का नाम है जी, मुशक्क़त होनी होनी है इनको। तो जब आएंगे सबसे पहली मुबारक इनको मैंने देनी है जाके, ताकि डिसहार्ट ना हो, वहाँ जो मुशक्क़त उठाई होगी वो क्लियर हो जाए इनकी। वो वापस आए, बंदे ने मुझे बता दिया, अगले दिन मैं मुबारक देने चला गया। बातें शाती हुई, उन्होंने कहा हजरत साहब जो है। अब हजरत जहाँ वो बैठे थे ना बकौल उनके, वो कहते हैं मैं 20 साल का था जब वहाँ आके बैठा, और 45 साल उनको वहाँ बैठे हो गए थे। उनके नीचे जितने भी वर्कर थे ना, अब उनकी आदत थी कि उनको ये कह के बुलाते थे बाऊ जी। अब हुआ क्या, मैंने तो मुबारक दे ली, अब वो नीचे जो वर्कर थे उनके मुबारक देने का वक्त आया। वो क्या करे, जो भी मुबारक दे ना आके वो क्या कहे, ए बहू जी आज दी मुबारक हुई। मैंने देखा उनको गुस्सा लगा, दूजे ने भी बहू जी, तीजे ने भी बहू जी। अब मैं गिन रहा था क्योंकि मैं समझ गया था बात क्या है। अब देखो बोलते कहाँ है जी, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बहू जी, 15 बहू जी, 16 बहू जी। मैंने 17वां गिना, जब 17वें मैंने कहा ना बहू जी, फिर सबर जवाब दे गया, इतनी बड़ी गाली दे के कहते हैं ओए मैं 12 लाख ला के हाजी बन के आया तो ये भी बहू जी कहन डे असी तो इत्थे फसे, असी तो इत्थे फसे हैं सारे। अच्छा मैं वैसे आपसे पूछूंगा, उलमा भी बैठे हैं, आपने किसी किताब में पढ़ा है अला जो असनाद आ रही है ना हदीस की, मैं अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, कहीं किसी ने पढ़ा हो हाजी अबू बकर सिद्दीक़, हाजी उमर फारूक, हाजी उस्मान गनी, हाजी अली उल मुर्तदा, वो जेड़े जिन्होंने हज किए क्या है फंसे हुए हैं अंदर जी, निकलो यार इन कामों से और उसके लिए करो। जितनी देर इखलास नहीं आएगा कुछ भी नहीं होगा। 5 वक्त की नमाज, अल्लाह का जिक्र है, दाढ़ी शरीफ और इखलास, कुछ तो शुरू करिए ना हजरत हैं, कुछ तो शुरू करिए हैं। अब करें हजरत जी, बड़ा वक्त हमने ज़ाया कर लिया है। और स्पेशल हजरत जी माशाल्लाह हजरत ने जिस तरह बताया कि अच्छी खासी तादाद होती है। अब मेहनत करें हजरत कि सिर्फ हम अकेले नमाजी ना रह जाएं हजरत, दावत दें इसको आगे। मैं ये तो बड़ी खुशी हुई जी, आपने बताया 250 नमाजी, कमाल है जी। मैं तो कितने स्पेशल नमाज पढ़ना आवांगा होने थे, वो साडा भी दिल खुश होए। अभी तो 7 ते 8 ना ही पढ़न डे हजरत जी है, अभी तो 7 ते 8 ना ही पढ़ने हैं, 8, 10, 11, 12। मैं हजरत जी इस दफ़ा क्या हुआ, उम्रे की सादत मिल गई, फर्स्ट रमज़ान को मैं वापस आया। कुछ मामला इस तरह का मेरा बन गया कि मैं अपने घर नहीं आया, कुछ मामला इस तरह का था, मुझे कुछ दिन कहीं रहना पड़ गया। जो वो कुछ सिखों का एक क्लिप था, किसी ने शरारत की, मामला ख़राब हो गया। और फिर जहाँ मैं था ना, पहली शहरी थी, मैं नमाज़ पढ़ने चला गया। वो मैंने खुद को ना रुमाल में छुपा रखा था कि इनको पता ना चले मैं हूँ। वो तीसरी या चौथी साफ में बैठा था, वो पहली शहरी थी, लोग जल्दी जल्दी आ गए, वो जगह पूर हो गई। वो मेरे साथ ना वो को नमाजी बैठे थे मस्जिद के, एक नमाजी दूसरे को क्या कहता है, उसकी जगह पे लोग बैठ गए आके, वो कहता है हैं सारा साल मैं इतने नमाज पढ़ी, आज जाके मेरी जगह मल ली। मैं कह लिया भाई किस तरह के नमाजी ने, इनको खुशी कोई नहीं कि रब के घर में रौनक लगी है। ओ भाई एवं नहीं किसी ने कहा, ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए हैं। उसको खुशी कोई नहीं कि मस्जिद में रौनक लग गई है, उसको इस बात का दुख हो गया मेरी जगह मालकती है। अच्छा चलो मैं चुप कर गया। अब दूसरे की बात सुनो, वो क्या कहता है, इतनी टेंशन ना ले, मौसमी डड्डू ने अज गए कल गए है,
उसको दुख ही नहीं है, ये चले जाएंगे हजरत, रल मिल के जाड़े हजरत। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियाँ, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए। हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत करके ये बाग लगाया था, हमने तबाह कर दिया सारे। आखिरी बात, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, वक्त भी मेरा पूरा हो गया। लिखा हज़रत जुनैद बगदादी अपनी खानकाह में बैठे थे, एक लकड़ आ रहा आया, आगे अर्ज़ करता है हुज़ूर आपका बयान आपकी खानकाह में असर करता है कि जंगल में भी असर करता है? फरमाया क्यों, क्या हुआ? अर्ज़ की हुज़ूर रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता हूँ, 3 नौजवान बैठ के शराब पीते हैं, मैंने बड़ा मना किया है, शायद मेरी ज़ुबान में तासीर ही नहीं है, नहीं मना होते, आप जाएं शायद मना हो जाए। हज़रत ने पग निकाली, पग पहनी, घोड़ी निकाली, घोड़ी पे बैठे, जो जगह बताई थी आप वहाँ पहुँच गए। हज़रत का जाना था क्योंकि हज़रत ने मुँह छुपा रखा था, उठ के भागने लगे, शायद पुलिस का छापा पड़ गया। वो आपने फरमाया ना नसो, तुसी 3 इत्थे कल्ले पींदे 3 पींदे हो, मैं उत्थे कल्ला पीना वा, कल्लियां पीन दा मज़ा नहीं आता, मैनू तुहाडा पता चलिया, मैं चलो 4 रल पीएंगे ज़रा मज़ा आएगा। भाई इन्नमल अमालु बिन्नियात, हज़रत की मुराद वो शराब तो नहीं थी, आपकी तो वो मुराद थी जो मदीने से मंगाई जाती है, आंखों आंखों से पिलाई जाती है। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा हज़रत खुश आमदीद। फरमाया फिर शुरू करो। उन्होंने कहा नहीं हज़रत शराब मुक गई। फरमाया भाई मेहमान हूँ लेके आओ। उन्होंने कहा नहीं हज़रत जिससे हम लेके आते हैं ना, उसने कहा दिन में एक बार, शरीयत का निफाज है, कई बार पकड़े गए हैं, कोड़े पड़े हैं, बस एक बार कल। फरमाया अच्छा एडी औखी लभदी है, तो फिर इस तरह का तरीका ना बताऊँ कि शराब खुद ही आ जाए। उन्होंने कहा हज़रत है? फरमाया है। हज़रत दसो फिर। फरमाया पानी का शोर सुनाई दे रहा है, करीब ही है कहीं, हज़रत आगे दजला बह रहा है। फरमाया जाओ गुस्ल और वुज़ू करके आओ। उसी लालच में गए कि हज़रत को तरीका बताएंगे। वो गुस्ल और वुज़ू करके हज़रत ने चादर बिछाई। फरमाया पहले 2-2 नफल पढ़ो फिर बताऊँगा। वो इसी लालच में खड़े हो गए, अल्लाह अकबर है। हमने तो कभी अल्लाह अकबर को खुद को तारीफ ही ना किया हज़रत जी, हम तो हमें कह देते हैं अल्लाह अकबर। नहीं हज़रत, इसको खुद पे तारीफ करो कभी। हाँ, मेरी आंतों में पखाना है, मेरे मिसाने में पेशाब है, मेरे फेफड़ों में बलगम है, मेरे मुंह में थूक है, मेरी रगों में खून है, मेरे पित्ते में सुफरा है, मेरी तिल्ली में सौदा है, मैं मिट्टी से बना हूँ। अल्लाह अकबर। किसी ने तारीफ नहीं कभी किया हज़रत, कभी किसी ने अल्लाह अकबर को खुद पे तारीफ किया ही नहीं हज़रत। जितनी बार नमाज में अल्लाह अकबर कहते हैं, नमाज खत्म होते बंदे को लाल हो जाना चाहिए हज़रत, लेकिन क्या है दिन ब दिन पल्ला नहीं दे हज़रत जी, वो अल्लाह अकबर। ठीक है जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक पढ़ रहे हैं हज़रत जी, रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाह अकबर कह के सजदे में, पीछे हज़रत जुनैद भी सजदे में अर्ज़ क्या करते हैं, रब्बे करीम मेरा इन्ना ही काम सी, मैं तेरे बंदे तेरी बारगाह च लैन देने, तू जान तेरे बंदे जानन है। लेकिन सर सजदे में रखने से पहले पहले तो तीनों शराबी थे, लेकिन सर सजदे से उठाने से पहले पहले तीनों रब के वली बन चुके थे। अब फिर वक्त आया यार, है ना, बच्चियां ले आइए यार, अपनी जिम्मेदारी को समझें हम सारे, अगर इनको ले के आए हज़रत को, फिर हज़रत जुनैद की तरह अर्ज़ करें, रब्बा मेरा नहीं काम सी, तू जान बाकी तेरा काम जान। मेहनत करें यार, बड़ा हमने वक्त ज़ाया कर, मेहनत करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अब पढ़ेंगे ना सारे नमाज, ठीक है जी? हाँ, दाढ़ी शरीफ रखेंगे ना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम पढ़ के दुआ करो।